देखो बेटा, सब कुछ सही चल रहा है। बेटा सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सब कुछ? ऑडियो वीडियो क्लियर है? सब कोई अपने आप को सेल्फ म्यूट करके रखिएगा। तो देखो बेटा, क्वेश्चन में लिखा है ऑल सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो मैंने एक एज्यूम कर ली जनरल इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन होती है। इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई कराएंगे तो सी जीरो आ गया। तो ये हो गया सर्कल की इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जी एंड एफ, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट ट्वाइस। तो मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, सेकंड इक्वेशन आ गई, अगेन डिफरेंशिएट किया, थर्ड इक्वेशन आ गई। नाउ वी हैव टू एलिमिनेट जी एंड एफ टू गेट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ डिटरमिनेंट वाला मेथड, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, सबसे आसान मेथड है। हर किसी को आता भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कैसे हम फटाक से कर सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है? जो आर्बिट्रेरी, विदाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाले सारे टर्म लिख दो। सेकंड कॉलम में लिखना है जी वाले टर्म। तो जी वाले टर्म क्या दिख रहे हैं हमको? 2x है, 1 है, और यहाँ पे 0 है, थर्ड में 0 है। एफ वाले टर्म लिखो थर्ड कॉलम में, 2y, y डैश, y डबल डैश। देखो ये लिखना आया कि नहीं आया? इसमें इसमें लिखना है जी वाले टर्म, इसमें लिखना है एफ वाले टर्म, इसमें लिखा है रिमेनिंग। ऑर्डर तुम अपने से डिसाइड कर लो, जी एफ रिमेनिंग टर्म कहाँ लिखो, कौन से कॉलम में लिखो, वो सब मैटर नहीं करता है, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू 0 है। नाउ यू जस्ट हैव टू एक्सपेंड, आंसर आ गया। हाँ देखो बेटा,
जिसको नहीं समझ में आया, सर्कल की इक्वेशन हमने जनरल इक्वेशन सर्कल की एज्यूम कर ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है, ऑल सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो उसमें ओरिजिन सेटिस्फाई करा दो। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो g और f दो अननोन है ना इसमें, तो हमको दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो सेकंड इक्वेशन आ गई, फिर अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो थर्ड इक्वेशन आ जा रही है। ठीक है, तो केवल दो बार डिफरेंशिएट किया। अब नाउ वी हैव टू एलिमिनेट g एंड f। तो g और f को एलिमिनेट करने का तरीका ये है, ये सिस्टमेटिक तरीका है कि हम कैसे कर सकते हैं। आप सिंपली एक कॉलम में g वाले टर्म लिखिए, एक कॉलम में f वाले टर्म लिखिए, एक कॉलम में रिमेनिंग टर्म लिखिए और इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा, सिंपल आंसर आ जाएगा। देखो बेटा, आप समझ में आया कि नहीं आया। नेट का प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां बाहर बहुत ही आंधी तूफान टाइप का आया हुआ है, तो बारिश हो रही है और काफी तेज हवा चल रही है। अब ये निकालिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c इंटू एक्स प्लस रूट सी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी वाई इंटू वाई इक्वल टू c इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। family of circles touching the x-axis at origin family of circles touching y-axis at origin। ठीक है बेटा, ये लिख लो पहले एक साथ, फिर इसके बाद में एक एक करके अटेम्प्ट करो, मैं डिस्कस करूंगा। family of circles having center on the line y equal to x। देखो बेटा, ये प्रॉब्लम आपको अटेम्प्ट करना है, वन बाय वन अटेम्प्ट कीजिए, मैं डिस्कस करूंगा सारे प्रॉब्लम।
इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक बार हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब एलिमिनेट कर दीजिए। तो सिंपल एलिमिनेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिटरमिनेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है। यदि कॉम्प्लिकेटेड एलिमिनेशन है तो फिर लिखने की जरूरत है। तो y इज इक्वल टू 2x y डैश, ये आंसर है। y इज इक्वल टू 2x y डैश। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, ध्यान रखना। 11th वाला, 11th वाला क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछते हैं कि पहले तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ। तो ऑप्शन में जो लिखा रहेगा वो लिखा रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2y डैश इज इक्वल टू 2cx। तो ये कैंसिल हो गया तो c आ रहा है y डैश अपॉन x। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक y और एक y कैंसिल आउट हो गया तो ये आ रहा है xy इज इक्वल टू 2xy डैश प्लस 2y डैश अंडर रूट ऑफ y डैश अपॉन x। अब देखो इसको हमें रूट फ्री बनाना पड़ेगा ना। तो इसको लेफ्ट साइड लाओ, स्क्वायर कर दो तो हो गया 4y डैश का स्क्वायर y डैश अपॉन x। ठीक है, ये आ रही डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी ऑर्डर कितना है, ऑर्डर तो हम देखते ही बता सकते हैं, केवल एक सी दिख रहा है, एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ही आएगी। और डिग्री कितनी होगी, तो डिग्री होगी, देखो वाई डैश का स्क्वायर है, वाई डैश है तो इसकी डिग्री होगी 3। हाँ बेटा, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दी मैंने। तो आ रहा है y इज इक्वल टू 2y डैश x। तो हो जाएगा 2x y डैश प्लस 2y डैश अंडर रूट ऑफ y डैश। तो ये हो जाएगा y माइनस 2x y डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y डैश का स्क्वायर इंटू y डैश। तो इसमें ऑर्डर आ गया 1 और डिग्री आ रही है 3। ठीक है, आगे समझ में। इसका अक्सर आ जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। नेक्स्ट वाला करो, ये लिखा है नेक्स्ट वाला। अरे बेटा मल्टीप्लाई करो, डिफरेंशिएट तो अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा ना। आप चाहे मल्टीप्लाई करके करो चाहे बिना मल्टीप्लाई करके करो, एक बार तो तुम्हें डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, फिर सी को एलिमिनेट कर दो।
हाँ बेटा, 12th वाला देखो। इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, वाई डैश इज इक्वल टू सी 2 टाइम्स एक्स माइनस सी, ये आएगा। अब हमको एलिमिनेट करना है बेटा इसमें, हमें बेसिकली सी निकालना है, तो कैसे निकालें? तो हम क्या कर रहे, इसको हम डिवाइड कर दे रहे, तो क्या होगा, या इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो डिवाइड करेंगे तो सी आ जाएगा ना, ये फर्स्ट का स्क्वायर कर देते हैं, और सॉरी सेकंड का स्क्वायर करके डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4c² x माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, सी भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ रहा है 1/4c। तो c आ रहा है y डैश का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4y। ठीक है, अब इसको फर्स्ट में पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू सी, दैट इज y डैश का होल स्क्वायर अपॉन 4y, x माइनस y डैश का होल स्क्वायर अपॉन 4y। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाई अपन कर लेना। दूसरा, कुछ बच्चे लोग ऐसे भी करते हैं इसको ट्राई, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड करते हैं। देखो एक तरीका तो ये, सेकंड फर्स्ट वाई अपॉन वाई डैश क्या होगा, सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर 2c इंटू एक्स माइनस सी, तो देखो c और c कैंसिल हो गया, x माइनस सी कैंसिल हो गया, तो आ रहा है x माइनस सी अपॉन 2 आ रहा है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश माइनस सी वाई डैश, तो सी वाई डैश आ रहा है एक्स वाई डैश माइनस 2y, दैट इज वाई डैश आ जाएगा एक्स वाई डैश माइनस 2y अपॉन वाई डैश, सी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको एलिमिनेट कर दो, तो इसको हम किस में पुट कर दे रहे हैं, फर्स्ट में पुट कर दो, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, तो x माइनस सी ये है एक्स वाई डैश माइनस 2y अपॉन वाई डैश इसका होल स्क्वायर, तो ये भी आंसर है। पहला वाला स्क्वायर नहीं है बेटा, सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है।
ठीक है बेटा, आ गया समझ में आपको? ठीक है, नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन। तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो दो बार हम डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो हम एलिमिनेट इजीली कर सकते हैं बेटा। इसमें बस थोड़ा सा आप ध्यान रखो कैसे कर सकते हैं। देखो, डिफरेंशिएट करो। ए बी वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब एलिमिनेट कर दो इसमें। पहले लिखो कॉन्स्ट ए वाली टर्म एक्स स्क्वायर है, एक्स है, 1 है। बी वाली टर्म वाई स्क्वायर है, वाई वाई डैश है, और ये वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, और ये कांस्टेंट टर्म 1 0 0। एलिमिनेट हो गया। बस आपको एक्सपेंड ही करना है। तो आ जाएगा एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया। आया नहीं आया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? बेटा इसमें ए और बी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, तो दो बार मैंने डिफरेंशिएट करना है। तो दो बार डिफरेंशिएट करोगे, एक बार डिफरेंशिएट किया तो सेकेंड इक्वेशन आ गई, अगेन डिफरेंशिएट किया तो थर्ड इक्वेशन आ गई। अब एलिमिनेट कैसे करते हैं? एलिमिनेट करने का सिंपल तरीका, एक कॉलम में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट वाली टर्म लिखो, दूसरे कॉलम में दूसरे आर्बिट्ररी वाले कांस्टेंट लिखो, तीसरे कॉलम में रिमेनिंग टर्म लिखो। तो ए वाली टर्म लिख दिया फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में बी वाले टर्म लिख दिया, रिमेनिंग जो बचा, रिमेनिंग क्या बचा, 1 ही बचा है, तो 1 0 0 मेरा ये थर्ड कॉलम में लिख दिए। अब मैंने क्या किया, थर्ड कॉलम के अबाउट में एक्सपेंड कर दिया, इसके अबाउट में एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कौन सा वाला था। फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सेस एट origin
ये आपको याद रखना है, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल रिपीट होते हैं, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखो ये दोनों। यू हैव टू रिमेम्बर फोर्थ 14 एंड 15, दोनों आपको याद रखने हैं। तो 14th वाला देखो, टचिंग दी एक्स एक्सेस एट ऑरिजिन। टचिंग दी एक्स एक्सेस एट ऑरिजिन मतलब सेंटर कहाँ लाई करेगा, सेंटर लाई करेगा वाई एक्सिस में। इसकी रेडियस आर एज्यूम कर लो, तो सेंटर होगा 0, आर। सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, एक्स वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज, इसको सिंप्लीफाई करिए। ये इक्वेशन आ गई समझ में कैसे लिखी है मैंने, टचिंग दी एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन मतलब उसका सेंटर होगा वाई एक्सिस में। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, वाई स्क्वायर माइनस 2 YR प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 YR इक्वल टू 0। तो इसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2y डैश माइनस 2y डैश आर इक्वल टू 0। ठीक है, एलिमिनेट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x प्लस 2y डैश 2y 2y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्सपेंड कर दो तो आंसर आ जाए, तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2xy। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चाहो तो याद कर लो, लेकिन ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखो बेटा। ये एलिमिनेशन की टेक्निक है, अब एलिमिनेशन की टेक्निक है। अब जैसे मान लो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 है, सी एक्स प्लस डी और सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 0 है। देखो सिंपल सी बात है, जैसे समझने के लिए ए एक्स प्लस बी वाई 0 है, सी एक्स प्लस डी वाई 0 है, तो इसमें हम एलिमिनेट करें तो क्या आएगा, और जैसे मान लो लिखा है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, मान लो ये लिखा है, हमको ए और बी को एलिमिनेट करना है तो क्या करोगे, देखो ए बाई बी क्या आएगा, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से माइनस वाई अपॉन एक्स, सेकेंड इक्वेशन से क्या आएगा माइनस वाई वन अपॉन एक्स वन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स वन वाई इज इक्वल टू एक्स वाई वन। ठीक है, दैट इज एक्स वन वाई माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू 0। और इसी चीज को हम ऐसे ले सकते हैं एक्स एक्स वन वाई वाई वन। तो जो ये कंडीशन आई है यही तो कंडीशन डिटरमिनेंट फॉर्म में ये होती है। ठीक है, तो इसलिए हमको ध्यान रखो कि कैसे करना होता है क्वेश्चन सॉल्व, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो एज ए रिजल्ट याद रखो, लेकिन इसे पक्का इसे याद रखो।
ठीक है, अब नेक्स्ट वाला तुमको ट्राई करना है। बस एक बार तुम डिफरेंशिएट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो -2 कॉमन आ जाएगा, सिंपल सा है। तो सेकंड कॉलम से मैंने -2 कॉमन निकाला। अब बस एक्सपेंड करिए आंसर। तो इनमें से एक याद रखो। अब ये तुम देखना, तुम्हारा जो टेस्ट होगा उनमें से 7-8 जितने पेपर होंगे, किसी ना किसी पेपर में ये जरूर क्वेश्चन आएगा। बोर्ड में भी आता रहता है ये वाला क्वेश्चन। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन या टचिंग द वाई एक्सिस एट ऑरिजिन। लिख लिया? लिख लिया सभी लोगों ने? अब लास्ट वाला करो। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल हैविंग सेंटर ऑन द लाइन y इक्वल टू x। तो जनरल कोई क्वेश्चन आया करे ना, तो तुम जनरल एज्यूम कर लिया करो सर्कल की इक्वेशन।
ये है सर्कल, सेंटर कहाँ पर है? सेंटर क्या होता है? माइनस जी माइनस एफ लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स। तो ये क्या होगा? माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस जी, दैट इज एफ इक्वल टू क्या आ गया? जी आ गया। इसमें पुट कर दो, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gy प्लस सी इक्वल टू 0। दैट इज, ये देखो ध्यान रखो, ये अभी 2015 या 16 में एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। ये वाला क्वेश्चन 2015 या 16 में एडवांस में आया हुआ है। क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देख लो। ये लिखा है, फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स। हाँ बेटा, 2 बार डिफरेंशिएट करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको तुम 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। और एक बार और डिफरेंशिएट करो, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2gy डबल डैश इक्वल टू 0। ठीक है, अब एलिमिनेट करो तो क्या लिखें? लिखना मैंने अभी समझाया था, क्या लिखते हैं? एक में लिखो रिमेनिंग टर्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x प्लस 2y वाई डैश, और ये हो गया 2 + 2 y डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। एक में लिखो जी वाले टर्म, तो जी वाले टर्म कितना है? जी वाले टर्म है 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, इसमें है 2 टाइम्स 1 प्लस वाई डैश, और ये है 2y डबल डैश। और एक में लिखो सी वाले टर्म, तो इसमें 1 है, इसमें है ही नहीं, तो 0 0 हो गया। नाउ जस्ट यू हैव टू क्रॉस एक्सपेंड कर दो थर्ड रो के, थर्ड कॉलम के अबाउट में आपका आंसर आ गया। इसके अबाउट में एक्सपेंड कर दो, थर्ड कॉलम के अबाउट में एक्सपेंड करोगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2y वाई डैश 2y डबल डैश माइनस 2 × 1 प्लस वाई डैश इंटू 2 + 2 वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। ये है। ठीक है, तो सबसे 2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस वाई डबल डैश माइनस 1 + वाई डैश 1 + वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप प्रॉपरली लिख लीजिएगा, आपका आंसर आ गया।
ठीक है, तो मैंने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में काफी क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अब मेरे मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लगा ही होगा कि कैसे हमको ट्राई करना चाहिए प्रॉब्लम। तो मैंने काफी क्वेश्चन करा लिए हैं, बाकी आप अपने बोर्ड की बुक से या फिर बोर्ड की बुक में भी आपके काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम गिवन हुए हैं। आप ये चैप्टर में आप बहुत ज्यादा सर्च मत करिए, केवल आप प्रीवियस ईयर और बोर्ड की बुक करिए, बस इतना सफिशिएंट है। अननेसेसरी टाइम वेस्टिंग मत करिए, केवल बोर्ड की बुक अच्छे से कर लो तो बोर्ड भी अच्छा हो जाएगा, और जेई मेंस और सीईटी की भी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। करेंगे बेटा, मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, मैंने बताया था कि मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन की फोर्थ क्लास में एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन की मॉड्यूल सॉल्व करेंगे। नोट, नोट क्या है? सबसे पहली बात तो ये जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऐसे लिखा हुआ है y इक्वल टू m1 प्लस m2x प्लस c1 c2, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं c1 c2 m1 m2। मैंने तुम्हें क्या एक्सप्लेन किया था अभी थोड़ी देर पहले, बताया था मिनिमम नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए, यदि नहीं है तो बना लो। तो इसको हम कैपिटल एम एज्यूम कर ले रहे हो, इसको कैपिटल सी, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हम केवल कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे? 2 बार। मतलब इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ऑर्डर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ये ध्यान रखो, जितने बार हम डिफरेंशिएट करते हैं उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। मिनिमम नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये याद रख लेना। मिनिमम नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट तुम्हें जितने दिख रहे हैं उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। डिग्री नहीं बता सकते डायरेक्टली, लेकिन ऑर्डर तो बता सकते हैं। यदि डिग्री पूछा गया क्वेश्चन में तो तुम्हें पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर चेक करना पड़ेगा कि उसकी में डिग्री कितनी है। आया नहीं आया समझ में? तो क्वेश्चन तुमको दे रहा हूँ, एक बताओ जरा। फाइंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन whose general solution is given by y is equal to c1 plus c2 e to the power c3 plus c4x plus c5 sin x plus c6 plus c7 cos x plus c8
प्लस C9 प्लस C10। बताओ इसके कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी? हाँ देखो बेटा, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखो तो C1 प्लस C2 e⁻C3 और ये आएगा e⁻C4x, तो ये एक कांस्टेंट हो गया। C5 sin x, C6 C7 में थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ। इसको मैं ओपन कर देता हूं तो क्या आएगा, cos x cos C8 माइनस sin x sin C8 प्लस C9 प्लस C10। अब इसको ध्यान से देखो तो ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है एक। इसमें देखो, इसको जो साइन और कॉस वाले टर्म है इनको कंबाइन करके इनको मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, साइन वाला टर्म होगा ये कॉस वाला टर्म होगा, तो ये हो गया a इंटू e⁻C4x प्लस b इंटू साइन एक्स प्लस c इंटू कॉस एक्स होगा। ठीक है, C9 प्लस C10 को मैं डी लिख देता हूँ, इसको मैं डी लिख देता हूँ। तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं इसमें, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है इसमें? आंसर है इसका 5। 5 दिख रहे हैं, A B C D और एक C4 है। देखो बेटा प्रॉपरली लिखो, इसमें e⁻C3 इंटू e⁻C4x लिखो।
C6 प्लस C7 cos CX प्लस C8 है, इसको ओपन कर दो, cos A प्लस B का फॉर्मूला, cos X cos C8 माइनस sin X sin C8। अब देखो C5 sin X और इस वाले टर्म को हम कंबाइन करें तो अल्टीमेटली क्या होगा, sin X का कोई टर्म आएगा, sin X के साथ कोई मल्टीप्लाई होगा और cos X के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा। तो sin X को मैंने लिख दिया, sin X के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको मैंने B लिख दिया, cos X के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको मैंने C लिख दिया, और C9 प्लस C10 का जो एडिशन होगा उसको मैंने D लिख दिया। तो मिनिमम नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। इसका आंसर है 5। चलो ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक के बाद में हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन तो हमने पढ़ लिया, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो 10 मिनट का ब्रेक है। अभी कितना टाइम हुआ है, 4:04 हुआ है, तो 4:15 को हम क्लास चालू करेंगे। लिंक यही है, यही चालू रखते हैं। ठीक है, तो 4:15 को क्लास चालू करेंगे।
ठीक है बेटा, आगे देखें। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे सभी लोग। इसमें चैट बॉक्स में आप लोग लिखते ही नहीं हो, एक दो लोग ही लिख रहे हैं, बाकी लोग लिखते ही नहीं है। यूट्यूब में बहुत कंफर्टेबल हो क्या? तो इसमें हमको बेटा जो हमारे सिलेबस में है वो है वेरिएबल सेपरेबल। तीन ही मेथड है हमारे सिलेबस में, होमोजीनियस, और तीसरी है लीनियर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी का थोड़ा सा वेरिएशन है। कौन सा? रिड्यूसिबल टू, जो देखने में नहीं लगता लेकिन हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ये इसी तरह से इसका है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। इसी तरह से इसका है रिड्यूसिबल टू लीनियर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे आज की क्लास में वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल सेपरेबल क्या है बेटा? इसमें x वाला टर्म रहेगा, उसको dx के साथ लिखना है, y वाला टर्म लिखा रहेगा, उसको dy के साथ लिखना है और इंटीग्रेट कर देना है। मतलब बेसिकली वी हैव टू सेपरेट द वेरिएबल्स, x और y को सेपरेट करो और इंटीग्रेट करो आंसर। एक क्वेश्चन से समझते हैं। 2 + sin x अपॉन y+1 dy/dx इज इक्वल टू -cos x एंड y0 = 1, फाइंड y/π/2। अब इसका मीनिंग्स बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होने लग जाता है, इसलिए इसको याद कर लो। y = f(x) होता है, लेकिन क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में बार बार y लिखना होता है, तो इसलिए y को ही ऐसे लिख लेते हैं, y एज ए फंक्शन ऑफ y। हम y को ही फंक्शन कंसिडर करते हैं, y = y(x), इस तरह से कंसिडर करते हैं। तो जो ये y0 लिखा है ना, y0 1, इसका मतलब क्या? x 0 है और y 1 है।
देखो बेटा, जैसे वेरिएबल सेपरेबल में ये लिखा है 2 प्लस साइन एक्स। अब इसमें देखो, एक्स वाले टर्म लिखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एक्स वाले टर्म वन साइड लिखो, एक्स वाले टर्म वन साइड, वाई वाले टर्म वन साइड। तो ये डी वाई है अपॉन वाई प्लस वन, यहाँ पर माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? यू हैव टू सेपरेट द वेरिएबल्स, एक्स और वाई को सेपरेट करके लिखना है। एक्स एक्स वाले टर्म dx के साइड में, y वाले टर्म dy के साइड में लिखो और इंटीग्रेट कर दो। बस अब आपको इंटीग्रेट कर देना है दोनों तरफ। इसका इंटीग्रेशन होगा ln y प्लस वन, इसका होगा माइनस 2 प्लस साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो ऊपर dt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ln 2 प्लस साइन एक्स प्लस ln c लिख लो। तो सब जगह लॉगरिथम लिखा है तो कांस्टेंट टर्म को भी c की जगह ln c यूज कर लो। तो ये हो जाएगा ln y प्लस वन प्लस ln 2 प्लस साइन एक्स। तो 2 प्लस साइन एक्स तो पॉजिटिव होगा ना, तो इसलिए मैं मॉड हटा देता हूँ। तो ln y प्लस वन इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू ln c। तो लॉगरिथम हट जाएगा दोनों तरफ, ठीक है, लॉगरिथम हट जाएगा तो y प्लस वन इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू c आएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है y जीरो है, x जीरो है, y वन है, तो c आ जाएगा x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू वन। तो ये आ जाएगा टू, टू प्लस साइन जीरो, साइन जीरो तो जीरो होता है, इक्वल टू सी, तो सी आ रहा है फोर। ठीक है, अब हमें निकालना है x इक्वल टू पाई बाय टू पर y की वैल्यू। तो y प्लस वन, टू प्लस साइन पाई बाय टू होता है वन, इज इक्वल टू सी, दैट इज फोर। तो y प्लस वन कितना आ गया, फोर बाई थ्री। तो y कितना होगा, फोर बाई थ्री माइनस वन, दैट इज वन बाई थ्री। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, और ये पहले क्वेश्चन आईआईटी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंडेटरी पार्ट है प्रीवियस ईयर सॉल्व करना। बहुत क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, और नहीं भी रिपीट होंगे तो डेटा एग्जैक्टली रिपीट नहीं होगा तो थोड़ा आइडिया रिपीट जरूर हो जाता है। अब ये वाला ही क्वेश्चन दो तीन बार रिपीट हो चुका है, आईआईटी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब ये वाला ट्राई करो, ln dy by dx इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर वाई, y जीरो पर जीरो है, y जीरो पर जीरो मतलब x इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू जीरो है। तो ln dy by dx, तो इसको तो हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं ना। dy by dx निकालो, कितना आएगा, e टू दी पावर थ्री एक्स प्लस फोर वाई।
अब देखिए वेरिएबल सेपरेट लग जाएगा तो लगा दो। e टू दी पावर माइनस 4y dy इज इक्वल टू e टू दी पावर 3x dx। तो आंसर कितना आ रहा है, e टू दी पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4 e टू दी पावर 3x अपॉन 3 प्लस c। बेटा हमें x और y में रिलेशन निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब x को 0 y को 0 पुट कर दो तो c आ जाएगा, तो माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/3 प्लस c। c आ रहा है माइनस 1/4 माइनस 1/3 दैट इज माइनस 7/12। तो e टू दी पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4 e टू दी पावर 3x अपॉन 3 माइनस 7/12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस 3 e टू दी पावर माइनस 4y 4 e टू दी पावर 3x माइनस 7 that is 4 e to the power 3x plus 3 e to the power minus 4y equal to 7। ये हमारा आंसर हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन का मतलब होता है dy बाई dx को हटाओ और x और y में रिलेशन एस्टेब्लिश करो, निकालो। x और y के जो रिलेशन होता है इसी को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है।
देखो बेटा x इसमें डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो होगा। बस इंटीग्रेट कर दो। इस तरफ भी आप tan इनवर्स सी ले लीजिए। तो ये आ रहा है tan इनवर्स सी माइनस tan इनवर्स एक्स दैट इज tan इनवर्स सी माइनस एक्स अपॉन वन प्लस सी एक्स। तो tan इनवर्स हट जाएगा तो y आ रहा है c माइनस एक्स अपॉन वन प्लस सी एक्स वेयर c इज ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बेटा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो होगा ही ना साहेज, बिकॉज इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा ना। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें भी सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसमें टू से मल्टीप्लाई कर दो और बस इंटीग्रेट कर दो, तो हो गया एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एल एन वाई स्क्वायर प्लस वन और यहाँ भी लिख लो एल एन सी। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू सी।
ठीक है, इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अब इसी का दूसरा फॉर्म, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो इस तरह का लुक रहेगा उसका, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लीनियर टर्म रहेगा, ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी टाइप का रहेगा, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी टाइप का रहेगा। मतलब हर जगह लाइन नजर आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, पुट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, तो देखो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना एफ ऑफ टी। तो ए प्लस बी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी वाई बाई डी एक्स। बस तुम वेरिएबल सेपरेबल लगा देना। ये आंसर हो गया। तो ये तरीका है सॉल्व करने का। लेकिन ध्यान रखो लीनियर फॉर्म में ही होगा, और कहीं नहीं लगा देना, और कहीं अलग बनेगा ही नहीं। लीनियर फॉर्म ही है, ध्यान रखो लीनियर। एक्स की जगह लीनियर चेंज होगा तो चलेगा। यदि एफ ऑफ एक्स की जगह लीनियर चेंज है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, तो फिर हम वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं। लेट्स से इसको सॉल्व करना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डी टी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे टी पुट करो तो हो जाएगा टी स्क्वायर। बस वेरिएबल सेपरेबल लगा दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एक्स और वाई में वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हम टी और एक्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आ गया टेन इनवर्स टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस, सॉरी, एक्स प्लस सी। तो टी कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस थ्री है, तो टी आ गया एक्स, टेन एक्स प्लस सी। तो टी की वैल्यू पुट कर दो, एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। देखो बेटा, समझ में आया नहीं आया, क्या कैसे कर रहे हैं, समझ में आया तो बताओ, देखो चैट बॉक्स में।
तो ये वाला प्रॉब्लम आप लोग ट्राई करिए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई। नहीं बना क्या?
पुट एक्स टी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 + dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, कॉस टी माइनस साइन टी। तो ये आ रहा है डी टी अपॉन 1 + cos t माइनस साइन टी इज इक्वल टू डी एक्स, और इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हाफ एंगल में टेन के टर्म में चेंज करिए, 1 - tan² t/2 अपॉन 1 + tan² t/2, और ये हो गया 2 tan t/2 अपॉन 1 + tan² t/2। इसमें एलसीएम लेंगे तो 1 + tan² t/2 नोमिनेटर में चला जाएगा, हो जाएगा sec² t/2 dt डिवाइडेड बाई 1 + tan² t/2, 1 - tan² t/2 माइनस 2 tan t/2। देखो ये कैंसिल आउट हो गए, इसमें देखो क्या हो रहा है, 2, ये आ रहा है 2 - 2 tan t/2 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करो, ये 2 को कॉमन निकालो, नोमेटर में लेते जाओ, तो ये हो जाएगा हाफ sec² t/2 dt डिवाइडेड बाई 1 - tan t/2। अब तो समझ में आना चाहिए ना बेटा, 1 - tan t/2 को मैं कुछ जेड एज्यूम कर लेता हूँ, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec²t/2 इंटू 1/2 dt इज इक्वल टू डी जेड। तो ये आ रहा है माइनस डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, दैट इज माइनस ln mod जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, दैट इज माइनस ln 1 - tan t/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और t की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वाई पुट कर दो। ये आंसर आ गया।
हाँ बेटा। अब इसमें तो थोड़ा सा यही होता है कि अब या तो मैं लिख लिख पाऊंगा या तो मेरी फेस फेस आ पाएगा। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आती ही है इसमें। सभी लोग पार्टिसिपेंट। सभी लोगों को समझ में आया डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट चैप्टर? ये आज जो हमने पढ़ा है ये बेसिक है। ऑर्डर, डिग्री, और हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड आफ्टर दैट वेरिएबल सेपरेबल मेथड। लेकिन इसमें तुम लोग कनेक्टेड तो 22 पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम है। चैट बॉक्स में तो केवल दो तीन स्टूडेंट ही, तीन चार स्टूडेंट ही लिखते हैं। बाकी सब तो लगता है अनकंफर्टेबल है लिखने लिखने में, कि उनको समझ में आता है नहीं आता है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बताते भी नहीं है। चलो, तो आज की क्लास में बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। हाँ, किसका आ रहा है? ठीक है, तो मैं स्ट्रीम को एंड करता हूँ।